होला वेलकम टू अनदर ब्लॉग। सो इस ब्लॉग में हम देखेंगे ये हमारी और एक जर्नी है। 1 मंथ हो गया हमारी जर्नी को। बहुत सारे गवर्नमेंट फंड, जैसे कि मैंने बोला था PMFME, PMEGP, उन सब के चलते मैंने मशीनरी लेकर आई। दूसरे बैंक से हमने छोटा सा CC, वो भी गवर्नमेंट के फंड के जरिए लेकर आए। पर बात ऐसी है कि मुझे इस दौरान इस बात की पता चला, अगर आपको जितने की ज़रूरत हो उतनी की चीज़ें नहीं मिलती, तब भी आपकी बिजनेस का एग्जीक्यूशन जो होता है वो सही ढंग से नहीं हो पाता है। यहाँ पे ना एक थोड़ी हार्ड रियलिटी है। मैं अगर बात बोलूँ तो जब पहले हम लोन लिए थे तो उस दौरान बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ उठानी पड़ी थी। आफ्टर 2 लॉन्ग ईयर मुझे किसी एक बैंक ने कंसिडर किया, उनको मैंने बहुत समझाया, फिर उसके बाद वो लोन मिला हमको। वो टोटली मशीनरी के लिए था, जो कि टोटली मशीनरी पे खर्चा हो गया। फिर जब मुझे लोन मिला था, क्योंकि मेरी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, तो मैंने कंपनी भी मम्मी के नाम पे स्टार्ट किया था, तो मैं अपने मम्मी के नाम पे लोन लिया था, क्योंकि IT रिटर्न वगैरह जो है था उनके नाम पे था। तो जब लोन लिया था, एक्चुअली मम्मी मेरी वर्क नहीं करती है, मैं जॉब भी करती हूँ और बिज़नेस भी थोड़ा बहुत सँभालना जानती हूँ। तो जब हमने इस दौरान बहुत सारे प्रोसीजर फ़ॉलो किए, लोन मिल गया, अपडेटेड हो गया। उसके 3-4 दिन बाद ही अचानक मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। एक छोटा-सा ऑपरेशन से मुझे गुज़रना पड़ा। वहाँ पे भगवान की दया से हमारे थोड़ा बहुत इंश्योरेंस में हेल्प हो गया और मुझे जो है जो चीज़ें नहीं बोलते हैं कि फंड मिल गया। कोई तकलीफ नहीं हुआ। लगभग 4-5 महीने तक हमने पूरी तरह से अच्छे से EMI भरा। अभी पिछले 2 महीने से हमने EMI भरने का जो चांसेस है वो थोड़ा-सा मिस कर लिया, और उसका एक वैलिड वजह ये है कि मेरा बहुत बड़ा एक ब्रेन रिलेटेड सर्जरी हुई। मैं सर्जरी के बेड में थी और बैंक वाले ऐसे बोल रहे थे कि हमें कोई लेना-देना नहीं है, आपका बच्चा मरे या ज़िंदा हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस EMI पे करनी है। तो लिटरली बल्ब लगा था और मैं पूरा ICU में थी। तब मैंने फ़ोन लाया, जब फ़ोन अलाउ नहीं था, फिर भी मैं बहुत ही मुसीबत करके छुपते-छुपाते वो फ़ोन लाया, बातचीत किया हाँफते हुए कि मैं यहाँ से जाते वक़्त आपको जो है पे कर दूँगी, और हमने वैसे ही किया, पे कर लिया। फिर अगले और 1 महीने बाद जब और एक EMI आई, उसको भी थोड़ा बहुत हमको तकलीफ़ हुआ, हमने पे कर दिया। फिर अभी के हाल-फिलहाल में जो 2 EMI हमने मिस किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए बोला था। मेरी हालत इतनी गंभीर है अभी भी कि मैं जॉब पे नहीं जा सकती। तो वहाँ से अर्निंग नहीं आ रहा है। जो जिस बिज़नेस के लिए हमने लोन लिया था, क्योंकि बार-बार मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, वो बिज़नेस हम चाह के भी स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम जितने मंथ हो सके पहला 5-6 मंथ EMI भर लिया। तो स्कीम में ना एक चीज़ें होता है। चीज़ें क्या होता है कि स्कीम में एक होता है कि मॉरेटोरियम पीरियड रहता है, जहाँ पे आप 1 महीने से लेके 1 साल तक गवर्नमेंट आपको अथॉरिटी देती है एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो ये अपील कर पाए। वो ये चीज़ें जो है वो लेके जा पाए, जिस दौरान वो आपको सिर्फ़ इंटरेस्ट पे करना होता है, EMI पे करना नहीं होता है। तो मैंने उनको अपील किया अपनी मॉम के थ्रू, तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं, हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको ना ये सारी चीज़ें ध्यान देना पड़ेगा। आपको सोच समझ के लोन की एग्रीमेंट साइन करनी है। आपको सोच समझ के ये पूछना है, या कि हक है कि मॉरेटोरियम पीरियड आपको दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। जबकि हमको कोई मॉरेटोरियम पीरियड नहीं मिला। हमने उस चीज़ को लेके बहुत ही अपील किया कि मॉरेटोरियम पीरियड हमको दिया जाए। फिर भी उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया, नहीं, हम आपको कोई मॉरेटोरियम पीरियड नहीं दे सकते। आपका हो गया, आप बस पे करो। जबकि ये टोटली गलत है। हाउ कुड यू डू दैट? चाहे हम एस्टेब्लिश बिज़नेस हो या ना हो, जबकि बैंक को हमारी बीमारी के बारे में, हाल-फिलहाल में मेरी एक छोटी बहन की निजी ज़िंदगी में शादी हुई, जो कि इंडियन फैमिली में लड़की की शादी कराना एक बहुत ही बड़ा रिचुअल्स है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाता है। उन्होंने हमको अपनी निजी पारिवारिक मामलों से ताना दिया कि आपकी बेटी ब्याह हो गई, दूसरी बेटी की तबीयत खराब हुई, ये हमारी गलती थोड़ी ना है। अरे भाई, जो भी तुम बैंक मैनेजर हो, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव हो, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, कल को तुम्हारे साथ वो सेम सिचुएशन होगा। मैं आपको पूछ रही हूँ, क्या आपके साथ वो सेम सिचुएशन होगा? ये जस्टिफाई है? जबकि रूल्स है, आप किसी को हेल्प कर सकते हो। क्या हेल्प करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं बनता है? एंटरप्रेन्योर को सारा बोझ देना ज़रूरी है? जो नियम है, अगर वो आप लागू करवा देते हो, किसी की ज़िंदगी अच्छा हो जाता है, आप जानते हुए कि आपके पास ये अथॉरिटी है, आप हेल्प कर पाओ, तो आपने क्यों नहीं किया? मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं जाके आपके ऊपर लेवल पे और ऊपर लेवल पे जाके कंप्लेन कर सकती हूँ, पर मैंने नहीं किया। क्या ज़रूरत है मुझे उस चीज़ की? आपके कंप्लेन करने पे क्या मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो फिर आप लोग इस तरह से बर्ताव और व्यवहार क्यों कर रहे हो? आपको अगर पता है कि किसी की ज़िंदगी एकदम खराब परिस्थिति से जूझ रहा है, आपके पास हेल्पलाइन है, तो आप उस चीज़ को बुला के, अगर हम माँगने पर भी आप हमारा हक नहीं दे रहे हो, ये क्या सही बात है? तो ये सिर्फ़ मेरी बात नहीं है। कल को अगर आप भी जाओ, आप भी लोन करो, या तो आप भी अपनी बिज़नेस जर्नी स्टार्ट करने का सोचो, तो ये बात ज़रूर से ध्यान रखना कि आप कौन से टाइम पीरियड पे, कौन से टाइम पीरियड में हो। ऐसा ना हो कि अनसर्टेनिटी आपके साथ हो जाए। लाइफ़ आपको अनप्रेडिक्टेबली कुछ चीज़ें ऐसे लाके आपके सामने खड़ा कर दे, तभी आपको समय चाहिए। इसलिए वो समय जो आपका हक है, वो माँग के लेके जाओ, क्योंकि एक तो ये लोन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलता है। खोरदा में तो ये लोन देने के नाम पे लोगों को पसीने छूट जाते हैं। बैंक मैनेजर्स लिटरली ऐसे बोल रहे हैं, चाहे वो बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो इंडियन ओवरसीज़ बैंक हो, चाहे वो ओडिशा ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो SBI हो, चाहे वो ICICI बैंक हो, वो सारे लोग बोलते हैं कि आपकी बिज़नेस एक्सपीरियंस क्या है? रियली? आर यू अ बैंकर और व्हाट? आपको पता है कि ये सारी चीज़ें स्टार्टअप के लिए बनाया गया है।
आप एक आइडिया को फंडिंग करने वाले हो एक जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ आपको वो दिया जा रहा है। कई कई जगह में ऐसा हो रहा है कि लोग 100% मॉर्गेज देने के बाद भी ये सारी चीज़ें उनके साथ हो रहा है। चलो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हम मार्च को अपनी बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं। इस परिस्थिति में रह के भी हमने किस तरह से मैनेज किया, किस तरह से हम अपनी बिज़नेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं, किस तरह से हम लोगों के सामने इसको लाने वाले हैं। इस जर्नी में हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा और थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।